नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जंतु ऊतकों के बारे में। साथियों, हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हम लगातार ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों को पढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम जंतु ऊतकों के बारे में बातें करेंगे। साथियों, जंतु ऊतक होता क्या है? जिसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जंतु कोशिकाओं से बने ऊतकों के एक समूह को जंतुओं की कोशिकाएं होती है और उनके कोशिकाओं के जो समूह बनता है उनको हम जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं। जंतु ऊतक का जो पहला भाग है वह उपकला ऊतक कहलाता है। दूसरा संयोजी ऊतक, फिर पेशीय ऊतक और फिर उसके बाद में तंत्रिका ऊतक होते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण भाग इसके हैं। तो पहला जो भाग है इसका उपकला ऊतक, जिसे हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। इसका क्या काम होता है? तो आप ध्यान दीजिए कि जो उपकला ऊतक होता है या जिसे हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, यह हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है। बाहरी जो आवरण होता है वो प्रदान करता है बॉडी को। इसके बाद में जो त्वचा है, मुंह है, आहार नली जो होती है और फेफड़ों की जो कुपिका होती है वो इसी की बनी हुई होती है। यह बाहर का जो वातावरण है उसके साथ और हमारे जो बॉडी के विभिन्न अंग हैं, जो ऊतक हैं, उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के आदान प्रदान में यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी बाहरी आवरण, बाहर का वातावरण है, वहाँ और बॉडी के इंटरनल्स जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच के अंदर ये कनेक्टिविटी बनाए रखता है, पदार्थों का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो है उपकला ऊतक, जिसे हम एपिथेलियम ऊतक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जंतु ऊतक का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है वह है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, ठीक है ना? आप ध्यान दीजिए, यह नाम से आपको पता चल रहा है कि संयोजन करने वाला, ठीक है ना? आपस में ये क्या होता है कि एक ही प्रकार के जो ऊतक जो होते हैं ना, उनके बीच में तो इनका संयोजन जो होता है वो कम होता है, लेकिन भिन्न भिन्न के साथ इनका संयोजन बहुत अधिक होता है। इसीलिए इसे हम संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। यानी संयोजन करने वाला, एक तरीके से जोड़ने वाला, ठीक है ना? तो यह एक तरीके से जोड़ने वाला ऊतक होता है, लेकिन आपस में ये कम जुड़ी हुई होती है। ध्यान दीजिए आप, क्या है कि ये आपस में कम जुड़ी हुई होती है, अंतरकोशीय अधात्री में धसी रहती है। क्या होती है? अंतरकोशीय अधात्री होती है, उसके अंदर ये धसी हुई होती है। यह अधात्री जेली की तरह, जैसे जेल होता है ना, चिकना होता है, तरल होता है, सघन होता है, उस प्रकार से यह जेली की तरह तरल होता है, सघन भी होता है और यह कठोर भी होता है। तो ये होता है संयोजी ऊतक। अब ये जो संयोजी ऊतक जो होते हैं ना, इसके हमारे पास भाग हैं। तो पहला इसका जो भाग है वह है तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के भाग हैं। पहला कौन सा? तरल संयोजी ऊतक। नाम से पता चल रहा है कि तरल यानी लिक्विड फॉर्म में होता है ना? तो तरल होता है। इसके 2 भाग और होते हैं। तरल संयोजी ऊतक को फिर हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है इसका रक्त, ब्लड। क्या होता है? रक्त। यह एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के सहवन का कार्य करता है। सहवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। सहवन के अंदर माध्यम का काम करता है ये। जैसे हमने भोजन खाया है ना, खाना खाया, भोजन किया, उसके बाद में जो पचा हुआ भोजन होता है उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स जो मिलते हैं हमें, वो हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका सहवन करने का जो कार्य है वो किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। फिर हम ऑक्सीजन
जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का भी ये क्या करता है, सेवन करता है, तो यह रक्त होता है। उसके बाद में दूसरा इसका जो भाग होता है वह लसिका होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक का दूसरा भाग लसिका। लसिका जिसे हम येलो लाइक कलर के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ तरल संयोजी ऊतक। और इसका जो दूसरा भाग है वह है कंकाली संयोजी ऊतक। कंकाली यानी कंकाल, ये किससे बना हुआ होता है, ये हड्डियों से बना हुआ होता है। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है ना, वो दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। कठोरता के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो जो हड्डियां होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कठोर हड्डियां जो मुड़ती नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो कहलाती है अस्थि। और दूसरी होती है उपास्थि जो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे हमारे नाक की हड्डी है, कान के अंदर जो हड्डियां हैं वो है ना। तो ये हड्डियां जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिन्हें हम उपास्थि कहते हैं। तो इसीलिए जो कंकाली संयोजी ऊतक जो होता है वह अस्थि और उपास्थि से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें अस्थि जो होती है यानी जो कठोर हड्डियों का जो भाग होता है वो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। हमारा जो ढांचा बनता है शरीर का, जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो अस्थि से मिलकर के बना होता है, आकार प्रदान करता है। इसके बाद में उपास्थि जो होती है वो जोड़ों को चिकना बनाती है और घर्षण को कम करने का काम करती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है और घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद में जो उपास्थि होती है, नाक की है हड्डियां हैं वो उपास्थि है, कान की जो है, कंठ की जो हड्डियां होती है, श्वसन नली की जो हड्डियां होती है, वो सारी की सारी जो हड्डियां होती है वो इन उपास्थि की श्रेणी में आती है। तो ये हुआ हमारे पास कंकाली संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक का तीसरा भाग हम पढ़ेंगे, यह है एरियोलर संयोजी ऊतक। अब तक हमने संयोजी ऊतक के पहले दो भाग, पहला हमने पढ़ा तरल संयोजी ऊतक और दूसरा हमने पढ़ा इसका कंकाली संयोजी ऊतक। तीसरा भाग संयोजी ऊतक का है वो एरियोलर संयोजी ऊतक कहलाता है। यह त्वचा, मांसपेशियों, नसों या अस्थि मज्जा से के अंदर पाया जाता है। इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं। यह त्वचा के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, नसों में और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला भाग होता है। और इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका कंडरा। कंडरा क्या करता है कि यह अस्थियों को मांसपेशियों के साथ जोड़ने का काम करता है। तो एरियोलर संयोजी ऊतक है उसका पहला भाग है कंडरा। ये जो कंडरा है यह अस्थियों को किसके साथ जोड़ता है, मांसपेशियों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा इसका भाग है स्नायु। ये जो स्नायु है ये अस्थियों को अस्थियों के साथ जोड़ता है, यानी एक अस्थि को किसी दूसरी अस्थि के साथ कनेक्ट करने का कार्य स्नायु के द्वारा होता है। तीसरा इसका प्रमुख भाग होता है वसामय। वसामय जो होता है यह वसा युक्त भागों में पाया जाता है, यानी वसा का संग्रह करने वाला एक प्रकार से ऊतक होता है। तो यह हुआ हमारा संयोजी ऊतक। हमने अब तक जंतु ऊतक के दो भाग पढ़ लिए। तीसरा जो इसका प्रमुख भाग है वह है पेशीय ऊतक। पेशीय से आप नाम से पता चल रहा है आपको कि यह जो है ये शरीर को गति प्रदान करने वाला भाग है। यह लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, रेशे युक्त कोशिकाओं का यह बना हुआ होता है। यह जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर गति प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके और अन्य प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं वो देखिए। यह हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। कौन? पेशीय ऊतक। अस्थियों को बांध के रखता है। पेशियों के अंदर संकुचन व प्रसारण का कार्य करता है, यानी हमारी जो पेशियां होती है ना, हमारी जो कोशिकाएं वो सिकुड़ती है या फिर फैलती है, यह कार्य इनके माध्यम से ही होता है। तो पेशीय ऊतक जो हो गए ना, ये महत्वपूर्ण काम इसका यही है कि यह गति प्रदान करने का, संकुचन का, प्रसारण का कार्य करती है। इसके दो भाग हैं। पेशीय ऊतक को फिर हम आगे चल करके दो भागों में बांटा है। पहला इसका भाग है ऐच्छिक पेशीय ऊतक और दूसरा होता है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम
अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, वह तो आती है ऐच्छिक पेशीय ऊतक की श्रेणी में। और कुछ हमारे शरीर के ऐसे कार्य हैं, ऐसे भाग हैं जो जिन पर हमारा वश नहीं चलता, यानी उनकी जो क्रियाएं हैं वो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। उनको ना हम रोक सकते हैं, ना हम उनको गति प्रदान कर सकते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं चलती। वह कहलाते हैं अनैच्छिक पेशीय ऊतक। यानी पेशीय ऊतक को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है ऐच्छिक पेशीय ऊतक। ऐच्छिक का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, वो ऐच्छिक की श्रेणी में आती है। जैसे अपने हाथ को हम हिला रहे हैं, पैर को हम हिला रहे हैं, ये गतियां कंट्रोल की जा सकती है, हम इनको रोक सकते हैं, हमारे ये वश में होती है, तो इसीलिए ये ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। यानी ऐच्छिक पेशीय ऊतक जिन्हें हम इच्छा अनुसार गति करवा सकें, जैसे हाथ व पैर को के अंदर जो विद्यमान पेशियां होती है, हम उन्हें इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं। इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जा सकता है। और उसके बाद में आता है अनैच्छिक पेशियां। वो कौन कौन सी है? यानी जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, हम जिनको ना तो गति प्रदान कर सकते हैं, ना ही उनकी गति को हम रोक सकते हैं। अनैच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। इन पेशियों की गतिविधि को स्वयं संचालित हम नहीं कर सकते। जैसे हमारे हार्ट की पंपिंग है, हमारा जो हृदय है वह कार्य कर रहा है, पूरे जीवन भर वो पंपिंग का कार्य करता रहता है, एज ए मोटर की तरह कार्य करता है, पंपिंग करता रहता है। क्या हम हार्ट की उस पंपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? हम उसकी गति को रोक सकते हैं? अपनी मर्जी से उसकी गति को हम चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। तो यह क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। उसके बाद में पाचन तंत्र, क्या हमने खाना खाया, भोजन खाया, उसके बाद में हमारा जो भोजन पचने लगता है, क्या हम उसकी गति को रोक सकते हैं? ऐसे सोचें कि भोजन अब नहीं पचे, 2 घंटे बाद में पचना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में धड़कन है, हमारी हार्ट बीट है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये अनैच्छिक पेशीय ऊतक की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो अनैच्छिक पेशीय ऊतक जो होते हैं, उनको फिर हमने 2 भागों में बांटा है। यानी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, अनैच्छिक पेशीय ऊतक है, उसको हम फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इसका भाग है चिकनी पेशियां। इसकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी अनैच्छिक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हम इसकी गति पर कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अनैच्छिक है, नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह होता है, हमारा जो भोजन की जो नली होती है, उसके अंदर भोजन जो चलता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। आंख के पलकों का झपकना, हम आंख की पलकों को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हम कुछ लंबे समय तक उसको रोक पाए। ये भी क्या है? चिकनी पेशियों की श्रेणी में आते हैं। रक्त नलिका, जिन नलियों के अंदर हमारा रक्त जो बहता है, उनका प्रसार होना या फिर उनका संकुचन होना, यानी उसका फैलना और उसका संकुचन होना, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो कार्य हैं, ये जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिनके द्वारा ये गतिविधियां होती है, वो चिकनी पेशियों के अंतर्गत आती है। दूसरा इसका अनैच्छिक पेशीय ऊतक का जो भाग है, वह है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां जो होती है, ये क्या करती है? हमारा जो हार्ट की जो पेशियां हैं, वो जीवन भर क्या करती है? प्रसार होता रहता है और संकुचन होता है। हार्ट एक तरीके से पंपिंग करता रहता है, यानी सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, जीवन भर ऐसा कार्य चलता रहता है। इन्हें हम कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। जीवन भर यह कार्य करती रहती है। हमारा जो हार्ट जो होता है ना, हमारे जन्म से पहले ही कार्य करना शुरू कर देता है। जब शिशु अपने माता के गर्भ के अंदर होता है, उसी समय उसके हार्ट का निर्माण होता है। तो हमारे जन्म से पहले ही हार्ट कार्य करना शुरू कर देता है। हार्ट की जो पेशियां हैं वो कार्य करनी शुरू कर देती है, और पूरे जीवन भर यह इन जो हार्ट की पेशियां जो है
वह प्रसार और उसमें संकुचन होता रहता है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई थकावट या थकने का कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि ये थक जाती है, रुक जाती है ना। तो जीवन भर इनकी प्रसार और संकुचन का कार्य चलता रहता है। हमने इसके अंदर पेशीय उत्तक पढ़ा, पेशीय उत्तक के भाग पढ़े, ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पढ़ा। अब हम इसका जो चौथा भाग है जंतु उत्तक का, उस पर चर्चा करेंगे, जो है तंत्रिका उत्तक। अब तक हमने जंतु उत्तक के 3 भाग पढ़ लिए हैं। इसका जो चौथा महत्वपूर्ण भाग है वह है तंत्रिका उत्तक। यानी इसके अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं का एक विशेष प्रकार का एक समूह बना हुआ होता है, जिसे हम तंत्रिका उत्तक कहते हैं। यानी तंत्रिका उत्तक के अंदर मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाओं का एक ग्रुप बनता है, उत्तकों का एक समूह बनता है, जिसे हम तंत्रिका उत्तक के नाम से जानते हैं। तंत्रिका उत्तक के जो महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं ना, वो क्या है? मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और तंत्रिका कोशिका है। यानी तंत्रिका कोशिका का जो महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी उत्तेजना उत्पन्न होती है, उस उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया देने का कार्य तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। मान लीजिए जैसे आपके हाथ के ऊपर या शरीर के ऊपर कहीं कोई सुई चुभ जाए या कोई पिन चुभ जाए, है ना, तो आपको दर्द का अनुभव होता है। ये जो क्रिया हुई है ना, इसके प्रति प्रतिक्रिया होगी। या फिर किसी गर्म वस्तु को हम हाथ से छूते हैं तो तुरंत सडनली हमारा हाथ क्या होता है, पीछे की ओर जाता है कि नहीं जाता। इसी प्रकार कोई पिन या सुई चुभती है तो तुरंत हम उससे दूर हटने का कार्य करते हैं कि नहीं करते। तो ये जो उत्तेजना उत्पन्न हुई है ना, उस उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने का जो कार्य करती है वह तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ही होती है। यानी सभी प्रकार की कोशिकाएं में उत्तेजनाओं के अनुकूल जो प्रतिक्रियाएं होती है वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होती है। जैसे हमारे हाथ में सुई चुभ जाए या हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू जाए तो यह संदेश तुरंत हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये कार्य कौन करता है? हमारे माइंड तक ये सूचना पहुंचती है और हमें यह अनुभव होता है कि हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये सूचना जो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है वह तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क हमें जो निर्देश देता है, माइंड हमें जो निर्देश देता है, उसे नियमित करने का कार्य तो मेरुरज्जु करता है। माइंड जो निर्देश देता है, किसी उत्तेजना के प्रति माइंड जो निर्देश देता है, उस निर्देश को नियमित करने का कार्य मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ध्यान देना इस बात के ऊपर। और उसके बाद में उस निर्देश को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होता है। यानी जो न्यूरॉन्स है, मस्तिष्क में जो निर्देश दिया, उस निर्देश को नियमित मेरुरज्जु करता है और फिर पूरे शरीर के अंदर उस निर्देश को भेजने का कार्य, उस सूचना को भेजने का जो कार्य है वो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है। इस तंत्रिका कोशिका को ही हम न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ आप जो डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यह जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह संरचना तंत्रिका कोशिका की है, यानी न्यूरॉन की संरचना है। ठीक है, इस प्रकार की यह संरचना इसके अंदर होती है। तो साथियों, हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने जंतु उत्तकों के बारे में पढ़ा। जंतु उत्तक के हमने 4 महत्वपूर्ण भाग पढ़े। पहले पढ़ा एपिथेलियम यानी उपकला उत्तक पढ़ा हमने। दूसरा संयोजी उत्तक पढ़ा। संयोजी उत्तक के भी 3 भाग होते हैं। तरल संयोजी उत्तक है जिसके अंदर रक्त, प्लाज्मा
लसिका, इस प्रकार के भाग इसके अंदर हमने पढ़े। फिर उसके बाद में कंकाली तंत्रिका संयोजी उत्तक हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में एरिओलर संयोजी उत्तक पढ़ा। तो यह संयोजी उत्तक के भाग थे। जंतु उत्तक का जो तीसरा भाग था वो था पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक के अंदर दो भागों में बांटा पेशीय उत्तक को। पहला भाग ऐच्छिक पेशीय उत्तक कहलाया, दूसरा अनैच्छिक यानी ऐच्छिक, जो इस प्रकार की क्रियाएं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ऐच्छिक होती है, और अनैच्छिक जिन पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हृदय का धड़कना जो है, हार्ट की जो पंपिंग है, ठीक है ना, भोजन का जो पचना है, वो उस प्रकार से ऐच्छिक और अनैच्छिक बढ़ा। फिर अनैच्छिक के हमने दो भाग पढ़े, चिकनी पेशियां पढ़ी और हृदय पेशियां पढ़ी। और इसी प्रकार हमने जंतु उत्तक का जो चौथा भाग पढ़ा, तंत्रिका उत्तक पढ़ा। तंत्रिका उत्तक के तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक मस्तिष्क होता है, दूसरा मेरुरज्जु होता है, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण भाग होता है तंत्रिका कोशिकाएं। साथियों, हमारे जो पिछले जो वीडियो थे उन वीडियो में हमने उत्तक से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर ली। आरपीएससी द्वारा आयोजित जो फर्स्ट पेपर है स्कूल लेक्चरर एग्जाम का, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमारे जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें उत्तक से संबंधित जितनी चीजें थी वो सारी की सारी हमने विस्तृत अध्ययन कर ली है। और आगे के जो हमारे वीडियो होंगे वो और अन्य सिलेबस के अकॉर्डिंग अन्य टॉपिक्स पर आधारित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।